झारखंड के देवघर में करीब रविवार शाम से 50 जिंदगियां हवा में अटकी हुई थीं। त्रिकुट पर्वत पर रविवार शाम करीब 4 बजे रोपवे की रस्सी टूटने से 12 ट्रॉलियां फंस गईं। सोमवार रात 18 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन अभी तक 30 से ज्यादा लोग हवा में फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी और आईटीबीपी के जवान भी लगे हैं। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे की जांच के लिए सीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सवाल है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है। देवघर हादसे की ये वो तस्वीर है जो किसी को भी विचलित कर सकती है, हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। जब तक ट्रॉली में फंसे लोग रेस्क्यू के जरिए जमीन पर पहुंच नहीं जाते, तब तक जान बचाने वालों की भी सांसें अटकी रहती हैं। 1-2 घंटे से नहीं, रविवार शाम से ही लोग हवा में अटके हुए हैं। झारखंड के देवघर के करीब त्रिकुट पर्वत के रोपवे पर अब भी 15 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद बाकी है, क्योंकि रात को ऑपरेशन रोक दिया गया था। रोपवे हादसे के बाद ट्रॉलियों में फंसे लोगों को बचाने में वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन सब लगे हुए हैं। सोमवार को दिन भर वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू किया गया और अंधेरा होने तक 32 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हादसा कैसे हुआ। रामनवमी के दिन माहौल मेले का था, लेकिन इस हादसे के बाद माहौल चीख पुकार में बदल गया, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद हवा में लटकी ट्रॉलियों में फंसे लोगों को कई घंटों तक उतारा नहीं जा सका। लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि फंसे लोगों में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। सभी लोग मिलकर रेस्क्यू कर रहे हैं और उसमें अभी तक जो है 32 लोग सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया है। उसमें एक डेथ हुआ है और अभी भी ऊपर जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 15 लोग जो है, हम लोगों ने जो असेसमेंट के अनुसार 15 लोग अभी भी ऊपर हैं, जो कल सुबह फिर से शुरू होगा। और रात भर भी उनके लिए यहाँ पूरा लाइटिंग की व्यवस्था और उनके लिए यहाँ अनाउंसमेंट और उनको जो भी व्यवस्था चाहिए वो करने के लिए भी यहाँ पर सारी टीम रहेगी। और कल सुबह से फिर जो बचे हुए जितने भी लोग हैं उन सब का रेस्क्यू किया जाएगा। रविवार की रात न खाना मिला न पानी। सोमवार को जब सेना के हेलीकॉप्टर पहुंचे, तब जाकर फंसे लोगों को ड्रोन के जरिए खाने के पैकेट्स और पानी पहुंचाए गए। जरा सोचिए, ट्रॉली में लोगों पर क्या बीत रही होगी। शुरुआत में ये समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को कैसे निकाला जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाए। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने 8 से 10 लोगों को निकाल लिया, लेकिन बाकी लोग फंस गए थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती ऊंचाई है, क्योंकि ट्रॉली काफी ऊंचाई पर जाकर फंसा है। घना जंगल है, पहाड़ होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। जमीन से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर झूलती ट्रॉलियों में करीब 50 लोग फंस गए थे। साधारणतः इस तरीके की घटना कभी होती नहीं है, तो हमारी टेक्निकल टीम यहाँ पर आई हुई है और अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन, एक बार सारे पैसेंजर्स का रेस्क्यू हो जाए उसके बाद हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कुछ बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सामान्यतः इस तरह की घटना कभी होती नहीं है। रोपवे की जो टेक्नोलॉजी है उसमें रोप का इस तरीके से डीरोपमेंट हो जाना संभव नहीं होता। पुडिंग कैसे चढ़ा फिर लोग सर? 6-5 निकल रहे हैं ऐसे करके। वो एक केबिन में छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चों को जनरली माएँ जो होती है वो अलग से नहीं छोड़ती हैं, इस कारण एक केबिन में 2 बच्चे एक्स्ट्रा थे। उसके अलावा कहीं भी ओवरलोडिंग की कोई सिचुएशन नहीं थी। रविवार शाम 4 बजे हादसा तब हुआ जब पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ एक साथ 12 से ज्यादा ट्रॉलियां रवाना की गईं।
कहा जा रहा है कि इससे तारों पर अचानक लोड बढ़ा और रोलर टूट गया। 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गईं और इससे 2 ट्रॉलियां नीचे गिर गईं और इसके बाद रोपवे रुक गया और ट्रॉलियां हवा में लटक गईं। ट्रॉलियों में सवार 12 लोग जख्मी हो गए और एक महिला की मौत हो गई। ये रोपवे देवघर के मोहनपुर ब्लॉक में त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। ये भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है और 766 मीटर लंबा है। चूंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है और जब तार से लटके केबल कार के पास हेलीकॉप्टर पहुंचता है तो हवा के प्रेशर से केबल कार तेजी से हिलने लगती है। ऐसे में केबल कार तक पहुंचना मुश्किल होता है और ऐसे हालात में वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। हादसे की ये वो तस्वीर है जो किसी को भी विचलित कर सकती है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जब एक शख्स को रस्सी के सहारे केबल कार से खींच रहा था तभी ये हादसा हो गया। रस्सी पकड़ा शख्स हेलीकॉप्टर तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ से रस्सी खुल गई और ये शख्स नीचे गिर गया। अब सवाल है कि देवघर हादसा कैसे हुआ? ऊपर आसमान, नीचे खाई और इन दोनों के बीच जिंदगी की लड़ाई। और इस लड़ाई का जिम्मेदार आखिर है कौन? कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब फिलहाल कोई नहीं दे रहा। रामनवमी की वजह से रविवार को भारी भीड़ थी। ऐसे में सवाल है कि क्या मेले से पहले ट्रॉलियों की सुरक्षा जांच हुई थी? क्या ट्रॉलियों में ज्यादा भीड़ होने की वजह से हादसा हुआ? क्या इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी? हादसे के बाद राहत और बचाव में इतनी देरी क्यों हुई? और गृह मंत्री जी लगातार इस घटनाक्रम पर जो है नज़र बनाए हुए थे। कल रात में उन्होंने फ़ोन किया था, आज सुबह भी उन्होंने फ़ोन किया और उन्हीं के प्रयास से, क्योंकि पहली बार मुझे लगता है कि देश में ऐसा हुआ होगा कि किसी ऑपरेशन में एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है, एनडीआरएफ भी है और आईटीबीपी भी है। सभी फोर्स अपने आप में सक्षम फोर्स है। ये चारों ने एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन बनाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आप देख रहे हैं कि रात से ही ये ऑपरेशन चल रहा है और सुबह से अब सक्सेसफुल है और अब ये ऑपरेशन अंतिम मैदान पर है, कगार पर है। रोपवे घने जंगल और पहाड़ के ऊपर से गुजरता है जिसकी वजह से लोगों को रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं। झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक देवघर रोपवे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत भी की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।